इंसानियत के नाते सवाल पूछने का। हम ये नहीं कहते हैं कि राजवीर जी की मौत किसी ने कराई है, साजिश है या फला है ढीमका है, जो भी है। वो गई थी थाना पे एफआईआर लिखाने के लिए। वो पेपर को फाड़ना उन पदाधिकारी का वो चीज गलत है। उस पेपर को लिख के वो जाने देते अदालत में, अदालत के जज साहब तय करते। वहां पे सपना की वजीर देखी जाती कि अपने पति के इंसाफ दिलाने के लिए वो सबूत इकट्ठा कर सकती है। वहां पे एक नारी मजबूर होती है, एक नारी मजबूर होती है, लेकिन एक विधवा नारी कितना मजबूर हो सकती है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। हम मानते हैं कि मामला पेचीदा है, लेकिन जब इंसान प्रक्रिया में आपके पास गया है सर जी, आज सीधा सीधा हमारा सवाल सिस्टम से रहेगा, अपने देश के सरकार से रहेगा कि सर जी आप कहते हैं कि हमारे देश की महिला सुरक्षित है, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित है। कहाँ किस मोड़ पे महिला सुरक्षित है, कहाँ किस मोड़ पे बेटियां सुरक्षित है। आज बातें होगी सपना जी की, जो सपना जी बहुत परिश्रम भरी जिंदगी गुजारती है, मतलब कि कभी भी उनके आंसू आंख के सूखे नहीं। एक पति चले गए दुनिया से, दूसरे पति चले गए, वो भी साजिश के तहत इनके दूसरे वाले पति गए। खुलेआम डंके की चोट पे सोशल मीडिया के सबके नजर के सामने रहते हुए वो पत्नी बेचारी सपना जी कुछ भी नहीं कर पाती हैं। कुछ भी उस टाइम नहीं होता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो अपने न्याय मांगने के लिए वो उठ के खड़ी होती है। कौन दिलाएगा न्याय, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम ही फेल हो चुका है, तो दुनिया में कौन न्याय दिलाएगा, उसमें भी ऐसी महिला को जिसके ना आगे न पीछे कोई है। जब उस महिला को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो और दुनिया में किस महिला को इंसाफ मिलेगा। वो बेचारी सपना रोती बिलखती थाने में एसपी साहब के पास जाती है। सर जी नमस्कार, एसपी सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या आपकी यही फितरत अब रह गई है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? आप प्रक्रिया से काम तो होने देते ना। ये तो बाद का मसला था ना कि सपना जी सबूत इकट्ठा कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। आपने उस पेपर को फाड़ के ना बहुत बुरा किया है। कहीं ना कहीं आप अपने हमारे देश के सिस्टम पे सवाल पैदा किए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपको ये राइट दिया किसने है? क्या जिसने वर्दी आपको देता है साथ में ये पावर भी दे देता है कि सो आपको जब मन हो, जो केस मन हो वो लीजिए, जो मन केस ना हो उसको फाड़ के फेंक दीजिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है थोड़ा सा भी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज बातें करेंगे स्नैपी गर्ल सपना की। सपना की वीडियो हम सब दिन देखते हैं, लेकिन इस बार जो मैटर उठा था ना न्याय का, तो हम इस बीच में नहीं पड़े थे। इसलिए नहीं पड़े क्योंकि देखिए कि इंसानियत कहता है, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से कुछ चीज जज कर लेते हैं और लेकिन माहौल ऐसा रहता है, मोमेंट कुछ ऐसा रहता है ना कि उस बीच बोलना हम अपने आप को उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कर्मा पे सवाल उठ जाता है। यहाँ पे सपना जी का जब मैटर चला था, जब इन्होंने खड़ा हुआ तो पहली वीडियो आती है इनके ससुर जी की। वो कहीं न कहीं वीडियो में बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन दूसरे ही दिन तुरंत ससुर का वीडियो आ जाता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इंसाफ मांगती हो, सिस्टम से इंसाफ मांगती हो सरकार से, तो फिर तुम्हें इकट्ठा करना होगा। सबूत कहाँ से तुम लाओगी? नहीं लाओगी। और सबूत की भी बात की जाए तो यहाँ पे ये राजवीर जी की जो मौत हुई उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं किया गया है। कुछ भी सबूत ताजा तबका है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे सबूत, कांच फांच जो भी है गाड़ी के, ये सब उनके पास बचा हुआ है। साफ ये साजिश के तहत राजवीर जी दुनिया से गए हैं, लेकिन कुछ सबूत हैं। तो अब ये सबूत ऊपर कौन करेगा? जब सास ससुर खुद के उनके साथ देने से मुकर जाते हैं, उस बूढ़े माँ बाप को भी हमारा फर्ज, हमारा ईमान नहीं कहता है कि खरी खोटी उनकी बहुरिया को लेकर के हम उनको सुना दें। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं रिश्ता जो होता है ना बड़ा पेचीदा होता है। किसी मोड़ पे अगर बहुरिया मिल जाती है तो हम अपना कर्मा मुंह गंदा करके हम अपना कर्मा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा था इस मैटर में वीडियो नहीं बनाना है। लेकिन आज जो मुद्दा उभर के आया है बाहर, ये कहीं ना कहीं एक फिर से देश की नारी को हिला के रख दिया है। क्योंकि सपना स्नैपी गर्ल सपना भले ही पत्नी नहीं है उनके, लेकिन वो हर चीज से सक्षम है। अपने पति के इंसाफ के लिए अभी के डेट में वो लड़ सकती हैं, सक्षम है वो महिला।
तो उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो अब ये सोच लीजिए और भी जो कमजोर महिला हैं वो तो दबी, उनकी आवाज तो और दबी की दबी रह जाएगी ना, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हर चीज से वो परिपूर्ण है। जब उनके एफआईआर पेपर को एसपी सर जी फाड़ के फेंक सकते हैं तो फिर और किसका लिखा जाएगा कानून? सर जी हम पूछना चाहते हैं, भाई प्रक्रिया में मामला जाने तो देते। आपको इतनी भी बेचैनी क्या थी? आखिर किसने आप पे थोपा ये बोझ? किसने थोपा? किसने थाने को किसने बस कर लिया? थाने पे जाके बैठ कौन गया? जो थाना के अधिकारी डर गए। थाना के अधिकारी को जब आदमी खरीद लेगा, ऐसे ऐसे वाहियात लोग, जिसने इस घटना को, यहाँ पे तो खुलेआम अब जाहिर हो गया, साबित हो गया कि ऐसे ऐसे वाहियात लोग दुनिया में हैं। एक तो उनकी पति का जान ले ली गई, ये तो अब खुलेआम हो गया कि उनकी पति की मौत जो है साजिश के तहत हुई है। और आज जब सपना आवाज उठाई तो इनको इंसाफ मिल न जाए, इंसाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसाफ मिलने में बहुत सारे लोग फंसेंगे और इनके अपने ही फंसने वाले हैं। इसलिए इस मुद्दा को दबाने के लिए क्या थाना को खरीद लिया गया? क्या सर जी आपको भरोसा नहीं था? कम से कम अदालत तक मामला जाने तो दे देते, क्योंकि प्रक्रिया लंबी चलती। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आपने जो अपने सिस्टम पे सवाल उठा लिया है, क्या आपकी वर्दी, आपको वर्दी जो मिलती है ये मनमानी करने के लिए मिलती है या हमारे देश की बहू बेटी की रक्षा करने के लिए मिलती है? एक कहावत में है ना, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो हम महिला का क्या होगा? क्या होगा हम महिला का? क्योंकि पति का क्या है, पति कभी भी लाइन छोड़ देते हैं तो महिला कहाँ जाती है? भगी भगी थाने पे जाती है। और थाने पे जाने के बाद पता लगता है कि हमारा रक्षक जो थाना में बैठा हुआ है वो ही भक्षक है, वो ही जो है पहले से ही ढार के तैयार रहता है और पेपर को फाड़ के मुंह पे फेंक देता है, कैंडिडेट के मुंह पे फेंक देता है थाना पे फाड़ के। और वो बेचारी सपना रोती बिलखती हुई थाने पर से आई है घर। सर जी आपको शायद ये पता नहीं, ये बहुत भारी पड़ेगी आपके ऊपर, क्योंकि ये वीडियो बना के बाज़ाब्ते डाला गया है। कहां से आप बचेंगे? फिलहाल जो आपने किया है बहुत बुरा किया है। ये थाना के पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, जो एफआईआर लेते हैं हम उन सर जी से कहना चाहेंगे कि देखिए सपना गलत है या जो भी उनका केस झूठा है वो अदालत फैसला करेगी। आपका काम है, ये मेरी हिदायत है। आप लोग बोलिएगा कि सिस्टम से आप हिदायत कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम भी जो है ना, हर चीज जो है ना, हम पब्लिक के लिए बनी है। अगर पब्लिक पे आपका कानून का डंडा चलता है तो पब्लिक का भी आपसे सवाल है। हम सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो कौन सी मजबूरी थी कि आपने पेपर को फाड़ दिया? उस केस को आपको लिखने का आपका पहला फर्ज था, उस केस को अदालत तक आप जाने तो देते कम से कम। पहले ही आपको इतनी बेचैनी क्यों उठ गई? अब इस चीज का आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और केस तो खैर होगा, मरता क्या नहीं करता, जब इस पे आती है ना किसी हद तक इंसान गुजर जाता है। महिला ही नहीं, पुरुष भी जब जान पे आती है ना किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए सबसे पहला वीडियो हमारा हमारे सिस्टम के लिए है। हम तो सोचे थे कि हमारा देश का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी इस मोड़ पे ऐसे ऐसे पदाधिकारी सिस्टम को बदनाम कर देते हैं, सरकार को बदनाम कर देते हैं। तो सैल्यूट करते हैं हमारे देश के ऐसे ऐसे पदाधिकारी को जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। चंद पैसों के लिए आपने बिका है, चंद पैसों के लिए दो फूल सी बच्ची का आपने इंसाफ दिलाने की जरूरत नहीं की। एक विधवा महिला को, विधवा महिला को इंसाफ दिलाने की आपने कोशिश नहीं की, पहल नहीं की। पहल क्या आप करेंगे? आपने तो पेपर ही फाड़ डाली, सबूत ही मिटा डाली कि ना पेपर रहेगा ना ये बार बार आएगी। तो सर जी आपको पता नहीं है, ये ऑनलाइन समय है। एक सपना नहीं, आपके लिए करोड़ों सपना आपसे सवाल पूछेगी, आपसे जानना चाहेंगी, क्या आप जवाब देंगे? फाड़ने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए उस पेपर को। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। हाँ, जहां पे हमारी सिस्टम फैल है तो वहां पे फर्ज बनता है कि इंसानियत के नाते सवाल पूछने का। हम ये नहीं कहते हैं कि राजवीर जी की मौत किसी ने कराई है, साजिश है या फला है, ढीमका है, जो भी है।
वो गई थी थाना पे एफआईआर लिखाने के लिए। वो पेपर को फाड़ना उन पदाधिकारी का वो चीज गलत है। उस पेपर को लिख के वो जाने देते अदालत में, अदालत के जज साहब तय करते। वहां पे सपना की वजीर देखी जाती। ये अपने पति के इंसाफ दिलाने के लिए वो सबूत इकट्ठा कर सकती है, वहां पे फैसला होता। ना कि आप फैसला कर दिए पेपर को फाड़ के। कहीं ना कहीं आप अपने कायरता का प्रदर्शन किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।